कौन बनेगा मुख्यमंत्री? शिवराज नहीं तो फिर कौन? जीते हुए सांसद को मिलेगी कमान या फिर बीजेपी करेगी हैरान? नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। चुनाव से पहले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान का फेस पीछे कर चुकी बीजेपी अब इस कुर्सी पर किसे बैठाएगी? जिस हिसाब से बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, उस हिसाब से तो शिवराज सिंह चौहान ही इस कुर्सी के सबसे बड़े और सबसे मजबूत दावेदार बन चुके हैं। लेकिन क्या वो आला कमान की फेवरेट लिस्ट में हैं? शायद नहीं। तो फिर अब कुर्सी किसकी होगी? क्या उन सांसदों में से किसी एक की होगी जो इस जीत के हिस्सेदार बने, या फिर कोई ऐसा चेहरा काबिज होगा जो बीजेपी की पुरानी आदतों के मुताबिक फिर से चौंकाने वाला होगा? फैसला जो भी होगा उसमें एक बड़ा पैच तो फिर भी होगा। उस पैच को समझने से पहले एक बार ताजा विधानसभा का स्वरूप समझ लीजिए। नई विधानसभा में कई पुराने चेहरे बतौर नए चेहरे दाखिल होंगे और कई पुराने चेहरों को सदन मिस भी करेगा, फिर चाहे वो चेहरे कांग्रेस के हों या बीजेपी के। इन चेहरों में सबसे पहले गिनती उन सांसदों की होगी जो न सिर्फ जीते बल्कि अपने आसपास की सीटों का समीकरण भी बदल कर रख दिया। मसलन कैलाश विजयवर्गीय, जिनकी वजह से इंदौर की फंसी हुई सभी सीटें बीजेपी के खाते में आ गई, और जीतू पटवारी जैसे एक्टिव विधायक की करारी हार हो। यही हाल बुंदेलखंड और महाकौशल में भी रहा, जहां प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह का प्रभाव खास तौर पर नजर आया। यहाँ ना उमा भारती की अपीलें बीजेपी का नुकसान कर सकी, ना ही उनकी नाराजगी रंग लाई। ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कुछ खास समर्थकों की हार के बावजूद खुद को साबित करने में कामयाब है। बेटे के वायरल वीडियो के बावजूद नरेंद्र सिंह तोमर ने अपना दम दिखा ही दिया। फग्गन सिंह कुलस्ते को छोड़कर सभी सांसद अब विधानसभा में पहुंचने की तैयारी में हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और अरविंद भदौरिया जैसे मंत्री हार चुके हैं, और जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी जैसे फायर ब्रांड विधायक भी अब सदन में दिखाई नहीं देंगे। लहार वाले डॉक्टर गोविंद सिंह के तजुर्बे को भी यकीनन सदन में याद किया जाएगा। अब जब सदन में बैठे दिग्गज की गिनती शुरू होगी तो आसानी से खत्म नहीं होगी। नजारा कुछ यूं भी हो सकता है कि सदन में सीएम को अपना पक्ष रखने से पहले अपने ही पार्टी के दिग्गजों से दो चार होना पड़े और विपक्ष से ज्यादा उनसे ही उलझना पड़े, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो ना सिर्फ सीनियर हैं बल्कि सीधे आला कमान के दरबार में दखल रखते हैं। कहने को नए सीएम को फ्री हैंड मिल सकता है, लेकिन उनके हर कदम की खबर दिल्ली दरबार तक पहुंचना भी तय होगी। ये सारी परेशानियां तो चलती रहेंगी, पर अभी का सबसे बड़ा सवाल यह है कि एमपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज के करीबी लोगों की माने तो इस रेस में सबसे आगे और सबसे मजबूत तो शिवराज सिंह चौहान ही नजर आते हैं। जीत का सबसे बड़ा हिस्सा उनकी फ्लैगशिप योजना लाडली बहना के नाम ही है। इसके अलावा जन आशीर्वाद यात्रा से पहले वो जन दर्शन यात्रा के जरिए भी प्रदेश भर में सक्रिय रहे। उनके सुझाए प्रत्याशियों में भी आधे से अधिक जीत दर्ज कराने में भी कामयाब रहे। शिवराज के समर्थकों का दावा है कि इस नाते शिवराज का कद सबसे बड़ा हो गया। हो सकता है कि इस जीत को देखते हुए आला कमानों ने एक बार फिर मौका दे। कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो सबसे आगे उन्हीं का चेहरा रह सकता है। दूसरा नाम आता है नरेंद्र सिंह तोमर का, जो आला कमान के बेहद करीबी हैं और भरोसेमंद भी। इसी भरोसे की बुनियाद पर उन्हें प्रदेश में चुनाव की कमान सौंपी गई थी। हालांकि बेटे के वीडियो लीक होने के बाद उनकी छवि पर कुछ असर जरूर पड़ा होगा। एक वायरल वीडियो और दूसरा ओबीसी फैक्टर हावी हुआ तो नरेंद्र सिंह तोमर रेस से पिछड़ सकते हैं। तीसरा नाम आता है कैलाश विजयवर्गीय का। इस लिस्ट में सबसे दमदार माने जाते हैं, जो इंदौर को बीजेपी के नाम कराने में कामयाब हुए ही मालवा की दूसरी सीटों को भी पार्टी की झोली में डाल दिया। विजयवर्गीय वैसे ये कह चुके हैं कि मुझे पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वह बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश में मिलेगी या फिर दिल्ली का रुख करेंगे। वैसे सीएम और उनके बीच के फासले भी किसी से छिपे नहीं है, जो चुनावी जीत के बाद भी नजर आए। जब लाडली बहना को जीत का क्रेडिट देने के सवाल पर विजयवर्गीय ने उखड़ते हुए पलट कर सवाल कर डाला, क्या छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ये योजना लागू थी, फिर वहां कैसे जीते? उन्होंने जीत का पूरा क्रेडिट मोदी की गारंटी को दिया। चौथा नाम है
प्रहलाद पटेल, जिनका प्लस पॉइंट है जननायक की छवि और ओबीसी चेहरा। इंडिया गठबंधन के ओबीसी राग के बीच अगर बीजेपी भी ओबीसी चेहरे को ही चुनती है तो प्रहलाद पटेल पहली पसंद हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नहीं भी बने तो किसी अहम विभाग की कमान जरूर संभालेंगे। पांचवा नाम वीडी शर्मा का हो सकता है। वीडी के नेतृत्व में बूथ मैनेजमेंट से लेकर संगठन की सक्रियता पहले की तुलना में बेहतर नजर आई। संघ के कई पदाधिकारियों की पसंद भी माने जाते हैं। बीडी युवा चेहरे की बात चली तो बीडी की लॉटरी खुल सकती है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया और राकेश सिंह को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। सिंधिया ने यह साबित कर दिया कि वो ग्वालियर चंबल में अब भी अपना प्रभाव रखते हैं। भले ही उनके सारे समर्थक नहीं जीत सके, लेकिन सीटें तो बीजेपी के खाते में आई ही हैं। प्रदेश में उनका चेहरा भी लोकप्रिय है और वो मोदी शाह के करीबी भी माने जाते हैं। ऐसा होता है तो सिंधिया घराने की सीएम पद पर काबिज होने की कामना भी उनके साथ ही पूरी हो जाएगी। ये तो वो नाम है जो सबके सामने है, लेकिन बीजेपी की एक आदत और है सरप्राइज करने की। हो सकता है वो किसी ऐसे नाम को मुखिया के पद पर बिठा दें जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। पार्टी का जो भी फैसला होगा वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही होगा, जो प्रदेश से बीजेपी की ज्यादा से ज्यादा सीटें सुनिश्चित कर सके। लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा का क्या होगा? इस विधानसभा में कांग्रेस के कई दिग्गज अब नजर नहीं आएंगे। जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, गोविंद सिंह, और जो असल में पार्टी के धुरंधर थे और सत्ता पक्ष की नाक में दम करना खूब जानते थे, तो ये चुनाव जीत नहीं सके। इसके उलट बीजेपी के बहुत से धुरंधर सदन में होंगे। ऐसे सदन को काबू करने के लिए विधानसभा का मुखिया और सत्ताधारी दल का मुखिया दोनों का दमदार होना बेहद जरूरी है। नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से शिवराज सिंह चौहान पहले दावेदार ही होंगे, ये भी सही है क्योंकि लगातार उन्होंने शासन चलाया है और अभी सामने आम चुनाव है। तो मार्च में से शुरुआत हो जाएगी आम चुनाव की प्रक्रिया की, तो उसको लेके हो सकता है कि शिवराज को एक बार फिर मौका मिल जाए। लेकिन जैसी कि रणनीति बनाई गई थी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा और जो माहौल बना था, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे चेहरे पर दांव खेलेगी और दूसरा मुख्यमंत्री बनाएगी, ऐसा लग रहा है। सबसे पहला नाम जो नेता प्रतिपक्ष के लिए सामने आता है वह रामनिवास रावत है। ओबीसी के चेहरे हैं, चंबल ग्वालियर के बड़े चेहरे हैं और बहुत पुराने वरिष्ठ तजुर्बेकार भी व्यक्ति हैं। तो मैं समझता हूँ रामनिवास रावत अच्छा चेहरा हो सकते हैं। और अजय सिंह राहुल भैया भी जीत कर आए हैं, तो वो पहले नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। तो ऐसे में राहुल भैया को, अजय सिंह राहुल को भी मौका दिया जा सकता है। और बाकी अगर किसी युवा को, तो युवाओं में बहुत ऐसे लोग आए हैं जो जिनका अनुभव बहुत ज़्यादा है नहीं। ऐसे में बीजेपी के लिए नए चेहरे की खोज बहुत आसान होने वाली नहीं है। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश में सीएम फेस तय करने में बीजेपी को होंगी मुश्किलें? आपके पास है 3 विकल्प। पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम सहित हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com पर भी दे सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या मध्य प्रदेश में सही साबित होंगे एग्जिट पोल के अनुमान, तो इसके जवाब में 26% लोगों ने कहा हाँ, 70% लोगों ने कहा नहीं और 4% लोग बोले कह नहीं सकते। शिवराज सिंह चौहान समेत सीएम पद की रेस में 7 नेता हैं। 8वां नाम कोई ऐसा विधायक हो सकता है जो सीनियर भी हो और अच्छा खासा दम भी रखता है। यह भी संभव है कि पार्टी प्रदेश से जुड़ा किसी ऐसे चेहरे के हवाले एक कुर्सी कर दे जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं है और बाद में चुनाव लड़वा ले। एक विकल्प यह भी है कि विधानसभा जीतने के बाद अपने इन्हीं वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा की जिम्मेदारी सौंप दें और विधानसभा में उपचुनाव करवा लें। बीजेपी के रास्ते अभी बहुत से हैं, लेकिन पार्टी किस रास्ते को चुनेगी वो फैसला जरूर हैरान करने वाला हो सकता है। नमस्कार।